तुम्हें जाना कहाँ था और पहुंच कहाँ गई? यह सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त लेख की परतें खोलने जा रहे हैं जो सीधे सीधे आज के भारत की महिलाओं से बात करता है। उनके सफर, उनके संघर्षों और उनकी आज़ादी के रास्ते पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो चलिए साथ मिलकर इस सोच में डालने वाले विश्लेषण की गहराइयों में उतरते हैं। ये लेख, जानते हैं, एक समर्पण के साथ शुरू होता है और यही समर्पण इसकी पूरी आत्मा को बयां कर देता है। ये उन महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने सिर्फ खुद को ही आज़ाद नहीं किया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाया, एक राह दिखाई। समझिए, ये महज एक लेख नहीं है, बल्कि ये तो आधुनिक भारत के एक बहुत बड़े निर्माता की तरफ से देश की महिलाओं के नाम लिखा गया एक बहुत ही भावुक खत है। तो इस लेख की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सीधे और निजी सवाल से। ये एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो लिखने वाले की गहरी चिंता को दिखाता है, और यहीं से आप कह सकते हैं इस पूरी बातचीत की नींव रखी जाती है। यहां पर लेखक एक बदले हुए सच को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो, महिलाएं घर से बाहर तो निकल गई हैं, लेकिन अब उन पर एक दोहरा बोझ आ गया है, घर का भी और बाहर काम का भी। ज्ञान हासिल करने का मकसद तो ये था कि बोझ कम होगा, लेकिन ये तो उल्टा और बढ़ गया है। तो क्या यही वो आज़ादी थी जिसके सपने देखे गए थे? तो सवाल ये उठता है कि ये दोहरा बोझ आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? ये लेख हमें सीधे इतिहास में वापस ले जाता है, उन सामाजिक और धार्मिक जंजीरों की तरफ जिन्होंने सदियों तक महिलाओं को जकड़ कर रखा था। और इसका सबसे बड़ा, सबसे भयानक उदाहरण है देवदासी प्रथा, धर्म की आड़ में होने वाला एक घिनौना शोषण। जरा सोचिए उस लाचारी के बारे में, जहां एक बाप अपनी ही बेटी को देवदासी बनने से नहीं बचा पाता था। इस प्रथा में होता क्या था कि छोटी छोटी बच्चियों को भगवान की सेवा के नाम पर मंदिरों को सौंप दिया जाता था, और वहां उनका जीवन बस शोषण का एक चक्र बनकर रह जाता था। यह धर्म का एक ऐसा फरमान था जिसके आगे सबके सब मजबूर थे। और फिर थी विधवाओं की दर्दनाक हालत। समाज उनसे उनकी पहचान, उनके अधिकार, उनका सम्मान सब कुछ छीन लेता था। उनकी जिंदगी को एक अभिशाप बना दिया जाता था, जहां खुशी के हर एक पल से उन्हें दूर रखा जाता था। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, दिल को छू लेने वाला कोट है। लेखक यहां सिर्फ तथ्य नहीं बता रहे, बल्कि वो उस पीड़ा को बयां कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। और लेख के मुताबिक इस सारी तकलीफ की जड़ थी धार्मिक मान्यताएं और उन लोगों का लालच जो इन मान्यताओं को अपने हिसाब से चलाते थे। लेकिन इस सामाजिक अंधेरे में हमेशा रहना ही किस्मत नहीं थी। नहीं, एक लड़ाई शुरू हुई और इस लड़ाई का हथियार बना कानून। यहीं से कहानी शोषण से निकलकर संघर्ष की तरफ एक नया मोड़ लेती है। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार था हिंदू कोड बिल। ये कोई मामूली कानून नहीं था, ये एक क्रांतिकारी दस्तावेज था। इसका मकसद साफ था, महिलाओं को वो कानूनी हक देना जिनसे उन्हें सदियों से दूर रखा गया था। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस राजनीतिक लड़ाई की एक झलक है। देश के बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया, और जब ये बिल आगे नहीं बढ़ पाया तो लेखक, जो उस वक्त कानून मंत्री थे, उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा बलिदान था, और आखिरकार सालों बाद ही से ही जीत हुई। तो कानूनी लड़ाई तो जीत ली गई, महिलाओं को अधिकार भी मिल गए। लेकिन क्या कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? नहीं, ये लेख एक और भी गहरा सवाल पूछता है। क्या सिर्फ कानूनी आज़ादी ही सच्ची मुक्ति है? और उस सवाल का जवाब कानून की किताबों में नहीं, कहीं और है। और यहीं पर यह लेख अपने सबसे जरूरी तर्क पर आता है कि असली मुक्ति का रास्ता दिमाग से होकर गुजरता है, संसद के गलियारों से नहीं। यहां पर यह लेख दो रास्तों के बीच एक साफ फर्क दिखाता है। एक तरफ है अंधी आस्था का रास्ता, जो स्वर्ग का लालच तो देता है लेकिन दिमाग को गुलाम बनाए रखता है। और दूसरी तरफ है ज्ञान का रास्ता, जो शिक्षा, तर्क और स्वाभिमान की ओर ले जाता है। और यही है सच्ची मुक्ति। और ये जो कोट है, ये इस सोच को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। ज्ञान वो रोशनी है जो अज्ञानता के अंधेरे को खत्म कर देती है, और उसी रोशनी में आज़ादी का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। अपनी इस बात को और मजबूत करने के लिए लेख में बुद्ध का उदाहरण दिया गया है। बुद्ध ने ज्ञान को सबके भले के लिए बांटा, उसे कभी छिपाया नहीं। और ये
उस सोच से बिल्कुल उल्टा है जो ज्ञान को कुछ ही लोगों तक सीमित रखकर दूसरों पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती है। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये लड़ाई, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तुम्हें जाना कहां था और तुम पहुंच कहां गई? कानूनी अधिकारों और नई नई चुनौतियों के इस दौर में ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। क्या हासिल हुआ है और अब आगे का रास्ता क्या है? और दिलचस्प बात यह है कि लेखक इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि वो एक गहरी उम्मीद और एक आशीर्वाद के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। भवतु सब्ब मंगलम, यानी सभी का मंगल हो, सब सुखी रहें। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, ये एक विजन है, एक ऐसी दुनिया का विजन जहां हर कोई बिना किसी लैंगिक भेदभाव के ज्ञान, सम्मान और सच्ची आज़ादी के साथ जी सकें। और इसी मंगल कामना के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।